सुख शांति एक भूल को सुधारने से मिल गई। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में झगड़ा हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। हर संबंधी के सामने छोटे भाई की निंदा, निरादर और आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक भी थे, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन पूजन के समय उन्हें छोटे भाई का चिंतन होने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था। आखिर वे एक संत के पास गए, अपनी व्यथा सुनाई। संत ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से आपका सब ठीक हो जाएगा। तुम कुछ फल और मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना ही कहना, प्रिय अनुज, सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने उसकी मदद की है और मैं ही क्षमा मांगू। संत श्री ने उत्तर दिया कि परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिनमें दोनों पक्षों की गलती न हो। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे क्या भूल हुई है? बेटा मन ही मन अपने छोटे भाई का बुरा समझा, यह तुम्हारी पहली भूल है। तुमने उसकी निंदा, आलोचना और तिरस्कार किया, यह तुम्हारी दूसरी भूल है। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह तुम्हारी तीसरी भूल है। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह तुम्हारी चौथी भूल है। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति घृणा व द्वेष, यह तुम्हारी आखिरी भूल है। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया है। तुम्हारा दिया दुख ही कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटेगा। जाओ अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न तो चैन से जी सकोगे और न ही चैन से मर सकोगे। इतना सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे अपने छोटे भाई के घर पहुंचे। सब लोग भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा उनके भतीजे ने खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी से झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा देखो ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं वह सपना तो नहीं देख रहे हैं। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। 15 साल बाद बड़े भाई घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उनके हृदय से प्रेम श्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया। अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगे। बड़े भाई के प्रेमाश्रु छोटे भाई की पीठ पर और छोटे भाई के प्रेमाश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। सब शांत, सब की आंखों में अविरल अश्रु धारा बहने लगी। छोटा भाई उठकर गया और रुपए लाकर भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने आया हूँ। अपनी साधना को सजीव बनाने व द्वेष का नाश करके प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया है, दुख मिट गया है, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी। कृपया करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने अपने छोटे भाई से रुपए लिए और अपनी इच्छा अनुसार अनुज, वधू, भतीजे और भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठकर घर पहुंचे। 15 साल बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए वहां पहुंच गया है। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। इसी छोटी सी कहानी के साथ में मैं आप लोगों को संदेश देता हूं कि थोड़े से पैसे के पीछे अपने परिवार को बर्बाद न करें।